आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर नंबर 1, यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। तो पेपर नंबर 1, यूनिट नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस, अनुक्रमों का अभिसरण। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस, अनुक्रमों का अभिसरण। सबसे पहले आप लोगों को कुछ बातें याद रखनी हैं। सबसे फर्स्ट हमने लिखा है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, इसको हिंदी में कहेंगे वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम। वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम। तो याद रखिए, कोई भी सेट जिसमें ऑर्डर हो, जिसमें क्रम हो, मतलब ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों में एक निश्चित क्रम हो, वह अनुक्रम कहलाता है। मतलब एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट में ऑर्डर हो। आप बोल सकते हो एन ऑर्डर्ड सेट, एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं का एक क्रमित समुच्चय, एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, इज कॉल्ड अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। हिंदी में लिखोगे वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्याओं का एक क्रमित समुच्चय, क्रमित समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का एक क्रमित समुच्चय। क्रमित समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों में एक निश्चित क्रम हो, को वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम कहते हैं। वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम कहते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हम किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं। मैंने एक सीक्वेंस बनाया है, लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस है क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं उसमें एक ऑर्डर है। 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आ रहा है, 10, 12, 12 के बाद 14 आएगा, 16 आएगा। इस प्रकार के इसके एलिमेंट में एक ऑर्डर है, मतलब ये सीक्वेंस है। 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, 1/2 टू द पावर 4 एंड सो ऑन। यह भी एक सीक्वेंस है। इसके आगे 1/2 टू द पावर 5 आएगा, फिर आगे 1/2 टू द पावर 6 आएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जो सेट है, इस सेट में एलिमेंट जो हैं इसमें एक निश्चित क्रम है, इसमें भी निश्चित क्रम है, इसके अवयवों में एक निश्चित क्रम है, इनके एलिमेंट में एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। तो ये कहलाएगा ऑर्डर्ड सेट, जिसको हम सीक्वेंस कह सकते हैं। यह भी एक सीक्वेंस है, यह भी एक सीक्वेंस है। हमने लिख दिया 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, यह भी एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स हम यहाँ पे बता रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एलिमेंट, इसमें एक क्रम होगा, एक ऑर्डर होगा, मतलब एक ऑर्डर्ड सेट होगा। हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है एन ऑर्डर्ड सेट, एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड सेट, है ना। क्रमित समुच्चय को अनुक्रम कहते हैं। तो इस प्रकार का सीक्वेंस, ये सारे जो सेट हैं इसमें एक निश्चित ऑर्डर है, इसी कारण ये कहलाएगा सीक्वेंस। अगर कोई ऐसा सीक्वेंस हो, ऐसा कोई सेट हो जिसके एलिमेंट में ऑर्डर नहीं है, तो वह सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। सीक्वेंस बनने के लिए उस सेट के एलिमेंट में एक ऑर्डर होना चाहिए, एक क्रम का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें भी एक निश्चित क्रम है,
इसके एलिमेंट में भी एक क्रम है, 4/5 के बाद 5/6 आएगा, है ना। यहाँ भी 12 के बाद 14 आएगा, यहाँ भी 1/2⁴ के बाद में 1/2⁵ आएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी सेट के एलिमेंट में अगर ऑर्डर अगर आपको दिखाई देता है तो वह जो सेट है वो ऑर्डर्ड सेट कहलाएगा, और उसी ऑर्डर्ड सेट को ही हम सीक्वेंस कहेंगे, हिंदी में अनुक्रम कहेंगे। तो याद रखिए, अनुक्रम मतलब क्रमित समुच्चय, क्रमित समुच्चय को ही अनुक्रम कहते हैं, है ना। ऑर्डर्ड सेट इज कॉल्ड सीक्वेंस। अब कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखना है। सीक्वेंस को हम सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय इस प्रकार से करली ब्रैकेट से लिखेंगे ऐसे, Sn और n = 1 to infinity जी, है ना। या आप सिंपली Sn भी लिख सकते हो ऐसे, करली ब्रैकेट में Sn, n = 1 to infinity लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी, है ना। इस प्रकार से हम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। हिंदी में लिख देते हैं, एक अनुक्रम को इस प्रकार से Sn, जहाँ पे n = 1 to infinity, या आप इस प्रकार से लिख सकते हो Sn, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा, द्वारा व्यक्त करते हैं। तो याद रखिए, हम सीक्वेंस को किस हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। यहाँ पर देखो, मैं आपको एक बात और अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर जो आप लिख रहे हो इस प्रकार से करली ब्रैकेट में Sn, n = 1 to infinity, इसका मतलब अकेला Sn नहीं है। इसको अगर ओपन करेंगे तो पहला टर्म इसका S1 आएगा, सेकंड टर्म S2 आएगा, थर्ड टर्म S3 आएगा। इस प्रकार से इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है। इसी को ही शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, है ना। ये कहलाता है सीक्वेंस, हिंदी में से अनुक्रम कहते हैं। अब हम सीक्वेंस के बारे में ये जानेंगे कि हमारा सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। तो यहाँ पर हम अब पढ़ने वाले हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अ सीक्वेंस Sn is said to be monotonic increasing sequence if एक अनुक्रम Sn को एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम कहते हैं यदि ये जो सीक्वेंस है Sn, इसे हम एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम कहेंगे यदि Sn का वैल्यू छोटा है, लेस देन है Sn+1 से फॉर ऑल n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। मतलब Sn के वैल्यू और Sn+1 की वैल्यू में Sn की वैल्यू छोटा होना चाहिए और Sn+1 की वैल्यू बड़ा होना चाहिए। Sn इज लेस देन Sn+1, और ये सभी n के लिए लागू हो। n की जगह अगर 1 रखें तो भी लागू हो, n की जगह 2 रखें तो भी लागू हो, n की जगह 3 रखें तो भी ये रिजल्ट लागू हो। मतलब S1 इज लेस देन S2 आए, S2 इज लेस देन S3 आए, S3 इज लेस देन S4 आए। इस प्रकार से जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबके लिए रिजल्ट लागू होना चाहिए। इस n की वैल्यू आप 1 2 3 4 आप ले सकते हो। ये जो कैपिटल N है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। हाँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब आप ले सकते हो। तो इस जो स्मॉल n की वैल्यू है अगर आप 1 रखते हो तो यहाँ आएगा S1, यहाँ आएगा S2, तो S1 इज लेस देन S2 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 रखते हो तो S2 इज लेस देन S3 आएगा। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो S3 इज लेस देन S4 होगा। मतलब मेरा ये कहना है कि Sn और Sn+1 में यदि Sn+1 की वैल्यू Sn से बड़ा आता है, मतलब Sn+1 की वैल्यू ग्रेटर आता है Sn से,
तो हमारा जो सीक्वेंस है वह मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाता है, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम कहलाता है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस को। हमने माना Sn हमारे पास एक सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस हम ले रहे हैं, ये है 2, 4, 6, 8 एंड so on। इस प्रकार से एक सीक्वेंस हमने तैयार किया है। तब इस सीक्वेंस में अगर हम nth टर्म की बात करें, nवां पद की बात करें तो 2n आएगा, क्योंकि पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है, चौथा पद 8 है। इस प्रकार से अगर इसका nth टर्म nवां पद 2n होगा। एंड तथा अगर हम Sn+1 मतलब n की जगह n+1 लें तो Sn+1 के लिए आएगा 2n+1, मतलब 2n+2 आएगा। तो इस सीक्वेंस में Sn के वैल्यू 2n आएगा, इसका nवां पद है Sn को हम कहेंगे nवां पद, nth टर्म, तो nth टर्म 2n होगा और उसके आगे वाला जो टर्म होगा वो होगा 2n+2। अब यहाँ पर आप देखिए कि 2n जो है यह छोटा होता है 2n+2 से। ये सभी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए, आप n के लिए 1, 2, 3, 4 जो लेना है ले लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर आप लीजिए और देखिए कि 2n और 2n+2 में 2n+2 ग्रेटर होगा 2n से। इसका मतलब ये हुआ कि Sn के वैल्यू छोटा होगा Sn+1 से, क्योंकि Sn के वैल्यू 2n है और Sn+1 के वैल्यू 2n+2 है। और ये सभी नेचुरल नंबर के लिए लागू हो रहा है ना, सभी n, फॉर ऑल n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो Sn जो है यह छोटा हो रहा है Sn+1 से। इसका मतलब यह है कि ये जो सीक्वेंस हमने लिया है यह मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। तो आप लिख सकते हो क्लियरली द सीक्वेंस Sn is monotonic इंक्रीजिंग सीक्वेंस। स्पष्ट है कि अनुक्रम Sn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। तो एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम बताने के लिए आपको Sn को छोटा बताना है और Sn+1 को बड़ा बताना है। मतलब आपको ये बताना होगा कि Sn छोटा है Sn+1 से, है ना, Sn इज लेस देन Sn+1। अगर ये रिजल्ट आप शो कर देते हो तो हम इस सीक्वेंस को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम कहेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम, एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में आप देख रहे हो कि Sn की वैल्यू छोटा होता है Sn+1 से और डिक्रीजिंग सीक्वेंस में Sn का वैल्यू ग्रेटर होगा Sn+1 से। अ सीक्वेंस Sn is said to be monotonic decreasing sequence if एक अनुक्रम Sn को एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम कहते हैं यदि ये जो सीक्वेंस है इसे हम मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे यदि Sn का वैल्यू या ग्रेटर है Sn+1 से, फॉर ऑल n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
यदि एस एन की वैल्यू एस एन प्लस वन से बड़ा होता है और ये सभी नेचुरल नंबर के लिए लागू है, मतलब एस वन इज़ ग्रेटर देन एस टू हो, एस टू इज़ ग्रेटर देन एस थ्री हो, एस थ्री इज़ ग्रेटर देन एस फोर हो, इस प्रकार से इस एन की जगह आप वन लेते हो तो यहाँ वन आएगा, यहाँ टू आएगा, एस टू हो जाएगा। एन की जगह वन टू थ्री फोर आप सब ले सकते हो। एस एन की वैल्यू जो है यह ग्रेटर होना चाहिए एस एन प्लस वन से। यदि ऐसा आता है तभी हमारा सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा, एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम कहलाएगा। एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, हमने मान लिया एक सीक्वेंस, माना एक सीक्वेंस हमारे पास है एस एन और ये हम ले रहे हैं 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, इस प्रकार से। देन तब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस सीक्वेंस में जो nth टर्म है, nवां पद 1/2 की पावर n आएगा, एंड तथा एस एन प्लस वन की जो वैल्यू है ये आएगा 1/2 की पावर n प्लस वन आएगा, है ना। एस एन की वैल्यू मतलब nवां पद 1/2 की पावर n होगा इस एग्जाम्पल में, और एस एन प्लस वन, एन की जगह n प्लस वन रखेंगे तो यह जाएगा 1/2 की पावर n प्लस वन। 2 की पावर n जो है यह छोटा होगा 2 की पावर n प्लस वन से, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। 2 की पावर n और 2 टू द पावर n प्लस वन में 2 टू द पावर n प्लस वन ग्रेटर होगा, लेकिन 1/2 टू द पावर n यह ग्रेटर होगा 1/2 टू द पावर n प्लस वन से। जब हम इसको पलट देंगे तो ये जो साइन है यह भी पलट जाएगा, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए। तो ये हमारा एस एन का वैल्यू है और ये हमारा एस एन प्लस वन का वैल्यू है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एस एन इज़ ग्रेटर देन एस एन प्लस वन फॉर ऑल n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एस एन का वैल्यू ग्रेटर हो रहा है एस एन प्लस वन से, तो हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस एस एन है यह मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्लियरली द सीक्वेंस एस एन इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। स्पष्ट है कि अनुक्रम एस एन एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम है, एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम है। स्पष्ट है कि अनुक्रम एस एन एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम है। तो एक दिष्ट वर्धमान के लिए एस एन का वैल्यू एस एन प्लस वन से छोटा होता है और एक दिष्ट ह्रासमान के लिए एस एन का वैल्यू एस एन प्लस वन से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये आपको दोनों याद रखना है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बाउंडेड सीक्वेंस, जिसको हम हिंदी में परिबद्ध अनुक्रम कहेंगे। बाउंडेड सीक्वेंस, हिंदी में हम कहेंगे परिबद्ध अनुक्रम, परिबद्ध अनुक्रम। इफ यदि एस एन का जो वैल्यू है वह दो रियल नंबर के बीच है, मतलब एस एन की वैल्यू अगर स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच है, फॉर ऑल एन बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। जहाँ पर वेयर जहाँ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर एनी रियल नंबर्स। स्मॉल एम और कैपिटल एम दो वास्तविक संख्या हैं। स्मॉल एम तथा कैपिटल एम कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं, कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं। कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, मतलब यहाँ स्मॉल एम और कैपिटल एम की वैल्यू कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। इसका मतलब ये है इसके वैल्यू 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है,
इसका वैल्यू भी 0 1 2 3 4 कोई भी दो रियल नंबर होंगे स्मॉल एम और कैपिटल एम, और इन दोनों के बीच में एस एन का वैल्यू है। यदि ऐसा है एस एन का जो वैल्यू है स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच आता है तो ये जो एस एन है या बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा, परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा। देन द सीक्वेंस एस एन is called a bounded sequence, is called a bounded sequence। तब अनुक्रम एसएन को परिबद्ध अनुक्रम कहते हैं। इस अनुक्रम एसएन को हम परिबद्ध अनुक्रम कहते हैं यदि एसएन का जो वैल्यू है वह स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच आता है। यहाँ पर स्मॉल एम और कैपिटल एम कोई भी दो वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, कोई भी दो रियल नंबर हो सकते हैं। एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमने माना एक सीक्वेंस है एस एन इक्वल टू हमने लिख दिया है 1 1/2 1/3 1/4 1/5 इस प्रकार से। इस सीक्वेंस में हम देख रहे हैं इसका फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 1/2 है, थर्ड टर्म 1/3 है ना। फर्स्ट टर्म S1 का वैल्यू 1 है, S2 का वैल्यू 1/2 है, S3 है 1/3 है ना। इस प्रकार से Sn जो है 1/n है। अब यहाँ पर आप देखिए जितने भी वैल्यूज़ हैं सारे पॉजिटिव हैं, मतलब सभी का जो वैल्यू है जितने भी Sn हैं S1 S2 S3 सभी के वैल्यू 0 से ग्रेटर होंगे, 0 से बड़े होंगे, और सबका जो वैल्यू है 1 से छोटा होगा। आप बोल सकते हो यहाँ पर Sn का जो वैल्यू है वह 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, है ना। मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू 1 है, बाकी वैल्यू 1 से छोटा है या 1 के इक्वल है। ये और सारे वैल्यू 0 से बड़े हैं क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं, सारे धनात्मक राशि हैं, तो सब 0 से बड़े हैं और ये सभी n के लिए लागू है ना। आप n की जगह 1 ले लो, मतलब S1 की बात करो, n की जगह 2 लो तो S2, n की जगह 3 S3। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगर हम Sn की बात करें, जितने भी S1 S2 S3 सभी की बात करें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी का जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस है यह बाउंडेड है क्योंकि इसका जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच आ रहा है। तो आप लिख सकते हो क्लियरली द सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड। स्पष्ट है कि अनुक्रम Sn परिबद्ध है। इसलिए बाउंडेड हम कह रहे हैं क्योंकि Sn का वैल्यू दो संख्याओं के बीच आ रहा है, 0 और 1 के बीच। तो जब Sn का जो वैल्यू है वह दो संख्याओं के बीच आता है तब हम उसे बाउंडेड कहते हैं, परिबद्ध कहते हैं। ये भी आपको याद रखना